वैसे तो कभी गुरु नानक जी या किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि वो हिंदुओं से अलग हैं। उन्होंने तो सिखों को बनाया हिंदुओं की रक्षा के लिए। जिस तरीके से एक पाक जगह, एक पूजनीय जगह जो कि गोल्डन टेम्पल है हमारा, उसको कैसे एक अखाड़ा बना दिया कि सेना को वहाँ पे जूते तक पहन के घुसवाया गया। जब इलेक्शन में कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह निकलते हैं तो आप कहेंगे कैसे। तो देखिए, जहाँ भी ड्रग्स का एक चलन हो, जहाँ पे एक आतंकवाद का, खालिस्तानी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा टाइम तक असर रहा था, फिर कुछ हुआ, ख़त्म होता है थोड़ा सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज तो वैसे इंडियन फाइल्स का एपिसोड आना था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई और कुछ लोगों ने बोला कि आपने इसके बारे में बताया नहीं या कुछ बोला नहीं, आपकी क्या राय है, और कुछ स्टोरीज़ पे भी विवाद हो गया मेरे, तो उन सबका क्लैरिफिकेशन दूंगा जो कि सिद्धू मूसेवाला जी की डेथ के बारे में है। और दूसरा, एक अक्षज दीक्षित करके हमारे व्यूअर हैं, उनके कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, कुछ जवाब अगली वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो कि सवाल पूछा था द इंडियन फाइल्स में पिछली बार, उसका जवाब दे देते हैं। तो आंसर है कि कांग्रेस जो बनी थी वो बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक दुखद घटना होती है 29 मई को। एक गाड़ी पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें कि असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल होता है रशियन में, और वो पहली बार होता है यहाँ पे जिस राइफल का यूज़ हुआ। उसमें एक आदमी की मौत होती है। वो मौत कोई साधारण आदमी की तो नहीं थी। लोग अलग अलग तरीक़ों से उसको देखते हैं। एक तरीका मेरा भी है, एक तरीका हो सकता है आपका ये सिंगर हो, एक तरीका है कि जो पॉलिटिकल व्यू में देखते हैं वो देखते हैं कि वो कांग्रेस के आदमी थे, कांग्रेस में थे, पॉलिटिकल लीडर के हैसियत से। तरीके आप उनको भी देख सकते हैं। तो अब बात शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहली चीज़, खालिस्तानी समर्थक थे, उनके लिए आज सिख फॉर जस्टिस के उनका भी आया कि बदला लिया जाएगा, फलाना लिया जाएगा। अब लेकिन ये चीज़ें देखिए शुरू हो गई थी जब इलेक्शन में कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह निकलते हैं। तो आप कहेंगे कैसे। तो देखिए, जहाँ भी ड्रग्स का एक चलन हो, जहाँ पे एक आतंकवाद का, खालिस्तानी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा टाइम तक असर रहा था, फिर कुछ हुआ, ख़त्म होता है थोड़ा सा, जब वो 1984 की घटना होती है, जब इंदिरा गांधी जी को असैसिनेशन होता है। उसके बाद खैर समय बीतता है, तो होता ये है कि फिर से कुछ लोग उस आंदोलन को या उस आतंकवाद को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों में एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, कांग्रेस की जो पंजाब की इकाई है वो देशभक्तों की इकाई है, क्योंकि पंजाब उन क्षेत्रों में से है या उन सिख लोग उनमें से हैं जो कि सेना में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, जबकि वो माइनॉरिटी में है, अगर आप उसे धर्म के हिसाब से माने। वैसे तो कभी गुरु नानक जी या किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि वो हिंदुओं से अलग हैं। उन्होंने तो सिखों को बनाया हिंदुओं की रक्षा के लिए था। लेकिन अब मूसेवाला भिंडर वाले को सपोर्ट करता है। अब भिंडर वाला को सपोर्ट तो इंदिरा गांधी ने भी किया था, लेकिन उसने क्या क्या किया, और जिस तरीके से एक पाक जगह, एक पूजनीय जगह जो कि गोल्डन टेम्पल है हमारा, उसको कैसे एक अखाड़ा बना दिया कि सेना को वहाँ पे जूते तक पहन के घुसवाया गया, जो कि एक बड़ा कारण बनता है इंदिरा गांधी। अब देखिए, आप कहेंगे इतनी सब आपने क्यों ये सब बताया, ये सब पता है। तो एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी था
कि आज जो ये हो रहा है वो कोई नया नहीं है। वहाँ पे पहले से ग्रुप्स एक्टिव हैं, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस, ऐसे कई अभी रिसेंट में ही उन्होंने लंदन में खालिस्तान का वो करते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ पे भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो कि ओरिजिनल मांगों के साथ खड़ा है, जो कि सो कॉल्ड खालिस्तान नहीं, देश की मांग नहीं थी, वो खालिस्तान प्रदेश की बात थी। अब आप कहेंगे प्रदेश क्या, स्टेट। एक्चुअली में जब इंडिया डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया बनते हैं, तो जो मेजर रीजन, जो ओरिजिनल पंजाब का रीजन था, सिंध का रीजन था, वो चला जाता है पाकिस्तान में। एक तो ये पता नहीं कांग्रेस किस मुंह से कहती बड़ी देशभक्त रही और फलाना डिमाका, लेकिन वो वहाँ चला गया। अब वहाँ जाने की वजह से जो सिख यहाँ पे आए, उनका पलायन होता है, वो यहाँ आके रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें एक प्रदेश दो जो कि धर्म के आधार पे होगा। तो धर्म के आधार पे प्रदेश का बंटवारा हुआ नहीं था, और ये होता है कि नहीं, जो जिस हिसाब से हमें टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स मिले, तो उन्हीं के हिसाब से रहेंगी, वही कैपिटल्स रहेंगी। लेकिन फिर एक आंदोलन खड़ा होता है आंध्र प्रदेश से, जिसके बाद की भाषा के आधार पे प्रदेश बनते हैं। वो भी द इंडियन फाइल्स में मैं बताऊंगा कि कैसे वो आंदोलन और क्या, वो सब बताना जरूरी है, वो पूरा बैकड्रॉप है। अब होता ये है कि वो खालिस्तान की मांग वहां से चालू होती है कि जहां पे केवल सरदारों का वर्चस्व हो, उसको खालिस्तान बोला गया, और वो एक प्रदेश की मांग की गई। आप उसको पंजाब भी बोल सकते हैं कि पंजाब स्टेट, जहां पे केवल सरदार रहें, और वहाँ पे धर्म के आधार पे बोला गया। लेकिन जब भाषा के आधार पे हुआ कि जो भी लोग भी पंजाबी बोलते हैं, तो उसके बाद भी सरदारों ने स्वीकार किया, क्योंकि बहुमत में वहाँ पे सरदार ही बचे उस स्टेट में, तो उन्होंने पंजाब खालिस्तान नाम से ना भी हो। तो अब वहाँ पे दो गुटों की लड़ाई है। उनमें भी थोड़ा खालिस्तानी ये है कि नहीं, केवल सरदार होने चाहिए और किसी धर्म का आदमी नहीं होना चाहिए हमारी स्टेट में, या होना भी चाहिए तो हमारी वर्चस्व की लड़ाई रहेगी। और जिनसे, और ये जो जिस तरफ सपोर्ट करते थे मूसेवाला, वो तो प्योर खालिस्तान देश मांगता है, भिंडर वाला और हमारे सिख फॉर जस्टिस वाले। अब आप समझिए कि ये जो आदमी मारा गया, मेरे हिसाब से मारा जाना भी गलत था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देश के खिलाफ बोला था तो मुझे एक खुशी भी मिली। आप में से कई लोग इनके गानों के फैन होंगे, हो सकता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट थे, मैंने भी गाने सुने, लेकिन जो आदमी मेरे देश के खिलाफ कोई किसी जिसने कुछ किया हो, अगर कोई आज अफजल के लिए नारे लगा दे या अफजल को महान बताए, कसाब के लिए कसीदे पढ़ेगा, ओसामा बिन लादेन को कोई अमेरिका में जाके अच्छा कहे, कैसे उस इंसान का कोई अमेरिकन सपोर्ट करेगा या कोई इंडियन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं कर सकता है। कोई जूस को से जाके कहे हिटलर बहुत अच्छा था, कोई सपोर्ट करेगा? हो सकता है सिंगर अच्छे थे, लेकिन भिंडर वाला को सपोर्ट करना मेरे लिए एंटी नेशनल है। वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो या ना हो, वो कानून के दायरे में आता ना हो, लेकिन मेरी एक देश की भावना तो है। जो एक तो सबसे पहली बात, जो ये बांट दिया जाता है ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये क्या है? अरे भारत एक देश है, कोई ये रीजन्स नहीं है कि यहां पे जाने से आपकी नेशनैलिटी बदल जाती है, जो आप नॉर्थ इंडिया कहते हैं। ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है, जहां मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में। चेन्नई या तमिलनाडु वो है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, ना कि साउथ इंडिया। मतलब आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बांट रहे हैं क्या? अरे हम एक हैं, हमारे रीजन्स अलग अलग हो जाते हैं, बस हम अलग देश में नहीं रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरे नॉर्थ ईस्ट वालों को सोचिए, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले ये कहना बंद करिए कि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं या साउथ इंडिया से आया हूं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, ना कि आप एक देश से आए। अलग देश ना बनाइए, इसको मत बांटिए। और मूसेवाला जैसे लोगों को, लेकिन मूसेवाला के केस में एक और सबसे बड़ी चीज है, सबको पता था लॉरेंस बिश्नोई से इसकी दुश्मनी है, उसके खास आदमी को मारने में मदद करने का आरोप है इन पे। उसके बाद इनकी एक मतलब बड़ी हंसने वाली चीज होती है, भाई एक चीज बताओ, उसकी सिक्योरिटी एक दिन पहले हटाई जाती है 28 मई को,
और 29 मई को उसका मर्डर हो जाता है। कम की जाती है, हटाई नहीं जाती, कम की जाती है। 4 से 2 बॉडीगार्ड, 2 मतलब उनको कैसे पता था? इतनी रेकी वो पहले से कर चुके थे? मेरे हिसाब से नहीं। एक दिन में किसी पे इतनी निगाह नहीं रखी जा सकती है कि एक दिन में ही आप पूरा प्लान कर ले विद इन 24 आवर्स और आप मार दें। इसका मतलब इसकी प्लानिंग पहले से थी और कहीं ना कहीं सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट था कि ये सिक्योरिटी हटाना भी एक उसका पार्ट था। अब आप कहेंगे मजाक की बात करो, नहीं। केजरीवाल ने जो सरकार बनाई है वो वहां खालिस्तानी सपोर्ट से बनाई है, आप माने या ना माने। तभी जो भी लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं या कर रहे हैं उनको एक एक करके टारगेट किया जाएगा। अब ये खालिस्तानी मूवमेंट वहां से चालू होगा। अभी पहले स्टेट की मांग चल रही है, फिर इसमें और भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स जुड़ेंगे, जिस तरीके भिंडर वाला और उस समय में हुआ। फिर से आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बगल का स्टेट पड़ता है, वही ड्रग्स प्रोवाइड करवाता है। और जहां पे ड्रग की इकोनॉमी इतनी बड़ी है वहां पे गैंग्स तो है ही हैं। वहां गैंग्स हैं, जैसे मुंबई में गैंग्स हैं, कोई नो डाउट। आज के समय में वो खुल के उस तरीके नहीं कर रहे, लेकिन आज अंडरवर्ल्ड कोई कहता है खत्म हो गया, नहीं हुआ है। ये केवल एक मजाक है। अंडरवर्ल्ड आज भी है और उसी तरीके का है। आज भी उसके सिस्टम के लोग बैठे हैं जो कि पुलिस में है, जो उसके पेरोल पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, चाहे दाऊद के हो, चाहे छोटा शकील के हो, चाहे छोटा राजन के हो, चाहे किसी अन्य के हो। केजरीवाल ने सपोर्ट लेके बनाई है सरकार। जिसको लगता है नहीं तो सोच के देखिए कि आप सिक्योरिटी हटा रहे हैं और आपने पेपर में छाप दिए उन लोगों के नाम। अरे ये तो गोपनीय होता है कि अगर किसी की सिक्योरिटी कम भी कर रहे हैं तो भाई, अगर उसको पहले खतरा था और आपको लग रहा है कि आने वाले सालों में जो साल गए उसमें उसकी सिक्योरिटी को आपका इतना खतरा नहीं है, तो थोड़ी सिक्योरिटी कम कर। लेकिन ये बात गोपनीय होती है, ये सीक्रेट फाइल्स होती हैं। आपने मतलब भगवंत मान ने इस चीज को वो कर दिया, पब्लिश कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से, केवल दिखावे की राजनीति। क्या आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इन्होंने खुद मर्डर करवाया है। मैं तो बिल्कुल ये चीज मानूंगा। वो चीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों आपने पब्लिक डोमेन में डाला? आपने खुद मरने के लिए उसको छोड़ दिया। और आज जो रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अरे आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा पंजाब हाई कोर्ट से कि वो भी इस चीज पे कार्रवाई करे, जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वो कार्रवाई करे कि आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल के रख दिया। मजाक बना रखा है आपने पंजाब में क्या स्थिति पैदा हो रही है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी 2 गुट लड़े जा रहे हैं कि एक चाहता खालिस्तान बने, एक उसके खिलाफ में, और लड़ाई होती है और तीसरा आदमी हिंदू मारा जाता है, हिंदू के मंदिर पर चढ़ के नंगा नाच होता है। सोचिए ये वही स्थिति आ गई है वापस कि लड़ाई 2 लोगों के बीच में होगी, पिसेगा तीसरा आदमी। सोच के देखिए, ये मर्डर है। ये मर्डर तो बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये प्री प्लान्ड मर्डर है और ये सिस्टम ने मर्डर करवाया है। ये सिस्टम के द्वारा करवाया हुआ मर्डर है। इसमें सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग जिनकी कोई भी राय हो सकती है, आप आम आदमी के सपोर्टर हो सकते हैं, आप प्लीज कमेंट करिएगा। इसी के साथ ये जो टॉपिक था यहीं पे खत्म करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, और जो भी आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब चलिए हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो गाइस, आज का जैसा दूसरा टॉपिक अक्षय दीक्षित जी के बातों पे है। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, चाइना का इशू और कश्मीर पे आप लाइमलाइट नहीं डालते हैं, जो कि कश्मीरी हिंदुओं की मर्डर्स हो रहे हैं। या उन्होंने बोला कि कोई भी क्रेडिट ले सकता है कि राम मंदिर का, लेकिन डॉक्टर स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में वो बात करने जाते हैं मेरे हिसाब से, कि उन्होंने डे टू डे हियरिंग की बात की। तो उनके और एक उन्होंने कहा कि तीसरा उनका चीज़ थी कि इलीगल जो कब्ज़ा किया है चाइना ने, एक चीज़ उनकी थी कि वो वहाँ ब्रिज भी बना रहे हैं उसी एरिया में जहाँ ये इन लोग कह रहे हैं कि कब्जा, और 26 साल, मतलब इनका मोटा मोटा ये कहना है कि 26 साल से वहाँ पे, मतलब इनके दो से तीन मेन टॉपिक थे।
पहला था कि आप कश्मीरी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलना है जो कि किलिंग से अकैच भी हो रही हैं, तो आप शायद गलत है सर। अक्षर दीक्षित जी, अगर आप देख रहे हैं, मैंने इसीलिए आपका कमेंट्स यहाँ पे डाले हुए थे, आप देख सकते हैं। मैंने कोई भी कमेंट आपका डिलीट नहीं किया और मुझे रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। तो साहब पहले तो आपको जवाब देता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बोला है और आपका नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि आपने जो भी सवाल किए वो अच्छे से किए। तो देखिए, कश्मीरी हिंदू अगर मारा जाता है तो मैंने कश्मीर फाइल्स पे भी पूरा रिव्यू किया है। द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू का पूरी मेरी प्लेलिस्ट पढ़ी, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, राहुल पंडिता की डेथ होती है तो उस पर भी मैं बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कितना बोलेंगे। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं किसी चैनल से नहीं जुड़ा हूँ कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज। अगर आपके पास कहीं से न्यूज़ आती है, मैं वो न्यूज़ उठा लेता हूँ, या जो कि मेरे एक्सेसिबल है, मेरे पास और भी काम है, मैं देखता हूँ। तो जितनी मेरी राजनीतिक समझ है मैं उस हिसाब से कमेंट करता हूँ। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में डिस्कशन करूँ तो अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। आप सबका वेलकम है कि आप आइए, आप अपनी राय भी रखिए और जो मैं बोलता हूँ उसके बारे में भी अपनी राय रखिए। दूसरी चीज़, चाइना का ऑक्यूपेशन। तो साहब, चाइना 1962 के युद्ध से पहले 1959 से आपकी ही टेरिटरी में कब्जा किया बैठा, जब से उसने तिब्बत पे कब्जा किया। और वो कब्जे नहीं थे भाई, कोई भी वॉर होता है, आज दिन तक इंडिया पाकिस्तान में 4 वॉर लड़े गए। एक अगर उसका हटा दें कारगिल का, तो भी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक 4 वॉर ही गिने जाते हैं। उसमें आपको एक सबसे अमेजिंग चीज़ पता है, हमेशा एक पैक्ट हुआ है, दो जो भी देश होते हैं तो कोई एक जीतता है तो वो पैक्ट करते हैं, फिर डीएस्केलेशन होता है। 1962 का केवल ऐसी जंग लड़ी है भारत ने जहां कोई डीएस्केलेशन नहीं हुआ, कोई ट्रीटी नहीं साइन हुई। क्यों नहीं हुई? नेहरू का बयान है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कि वो अक्साई चीन में तो घास भी नहीं उगती है, तो वो चला गया। तो उनके एक एमपी ने उसने समय के रिप्लाई किया था कि मेरे सर में बाल भी नहीं उगते तो क्या इसको कटवा दूं? सबसे बड़ा हिस्सा तो वहां से चला गया था। 2013 तक में तो ये वहां पे फोर्ट हार जाते हैं, और मतलब फोर्ट ऐसा हारे हैं कि आप सोचिए कि कोई सैनिक नहीं मरा। वो कब्जा करने आ रहे थे, सेना को वहां से हटा लिया गया, उन्होंने पूरा फोर्ट जला दिया। अगर 2020 में कुछ होता है, वहां पे क्लैशेस होती हैं, तो डेथ दोनों तरफ से हुई। वहां पे सेना खड़ी थी, वहां सेना ने मुकाबला किया है। अब आपका कहना है कि वो बना रहे, तो साहब ऐसा है, वो LAC है, वहां पे थोड़ा थोड़ा रीजन दोनों के पास है, जो कि अक्साई चीन उनके पास भी है। तो वो अपनी तरफ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो हमारी तरफ में नहीं कर रहा है। तो ये जो आप अपोजिशन का सुन रहे हैं, तो हाँ, अगर वो कब्जे में है वो मैं मानता हूं, लेकिन वो कब्जे में आज का नहीं है, वो 1959 से लेकर 2013 तक का कब्जा है। आप पढ़िए कि चाइना को पीछे जाना पड़ा है। भारत ने जो स्टैंड ले लिया था कि नहीं हटेंगे, मिरर सेना खड़ी कर दी थी मिरर इमेजिंग करके। तो अगर, और तीसरा जो आपका मेन मुद्दा है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तो ठीक है उनका योगदान था, लेकिन आप शायद भूल गए कि जब भारत सरकार ने इसको लिख कर दिया था कि इसको जल्दी खत्म किया जाए, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। सुब्रमण्यम स्वामी जी को उसका पार्ट नहीं बनाया गया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब हम इस मामले में कोई और नई याचिका या नया याचिकाकर्ता को नहीं जोड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं वो भी बीजेपी में है, नो डाउट वो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, बल्कि समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन केवल ये कह देना कि सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे इतना सब हो गया, तो वो सही नहीं है। उसमें बहुत से लोगों ने अपनी शहादत भी दी है, चाहे कोठारी बंधु रहे हों, चाहे वो कार सेवक रहे हों, जो गोधरा गए और मारे गए, जल के मरे। तो बहुत से लोगों ने उस एक मंदिर के लिए अपना दिया है। और सबसे बड़ी बात, वो केस चालू हुआ, 350 सालों से कोर्ट में लड़ा जा रहा था। आप हरिशंकर जैन को भी नहीं कोने में कर सकते हैं, ना आप उनके लड़के विष्णु शंकर जैन को कर सकते हैं, जो कि इतने समय ज्ञानवापी का भी मुद्दा लड़ रहे हैं। बाकी आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं अक्षर दीक्षित जी, तो आप बिल्कुल फिर से कमेंट करिए, बताइए। और रही बात चाइना वाले की, तो उसका जवाब मैं खुद दूंगा, लेकिन वो वीडियो का भी सही समय नहीं है। द इंडिया फाइल्स के में ही आपको सबके जवाब मिलेंगे कि क्या क्या किया गया था, इस देश को इलाके को भी छोटा किया गया, कैसे गंगा जमुना तहजीब जो कि छूटी एक समझाई गई हमें,
उसका क्या, वो असली में तो कभी थी नहीं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने बताया है वहाँ तक दंगे हो चुके हैं और बीजेपी आरएसएस का भी नामो निशान नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम के लिंक्स पड़े हुए हैं, हमारी आईडीज़ के भी और हमारे पेजेस के भी। डू फॉलो अस देयर। तब तक बाय बाय।